नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व राजा और विदूषक के मध्य वार्तालाप चल रहा है, जिसमें राजा दुष्यंत जो हैं वे विदूषक से कहते हैं कि तुमने शकुंतला जो हैं उसको अभी देखा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो आगे उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए राजा कह रहे हैं, वयस किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परकल्पित सत्य योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्च तस्या। धातु विभुत्वम यानी विधाता जो हैं उनकी विभुत्वम यानी सर्वशक्तिमत्ता, तस्या वपूचा और उसके शरीर पर अनुचिंत्य विचार करके में सा विधिना मुझे वह विधिना ब्रह्मा जो हैं उनके द्वारा चित्रे निवेश्य चित्र फलक पर रख करके परकल्पित सत्य योगा चित्र बना करके जिसमें सत्व का यानी जीवन का संचार कर दिया गया है। मनसा तो रूपोच्चयन कृता, और मन से ही मानो सौंदर्य समूह के द्वारा रूपोच्चयन कृता सौंदर्य समूह के द्वारा कृता बनाई गई अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति विलक्षण स्त्री रत्न प्रतीत हो रही है। राजा दुष्यंत जो हैं वे शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मित्र जो विदूषक हैं उनसे कह रहे हैं कि ऐसा उसको देख करके ऐसा लगता है मानो जो ब्रह्मा हैं उनके कौशल को देखता हूँ या ब्रह्मा की जो सर्वशक्तिमत्ता है उसको देखता हूँ और उस बाला शकुंतला के शरीर पर विचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो जो ब्रह्मा हैं उन्होंने चित्र बना करके चित्रफलक पर चित्र बना करके मन के द्वारा सौंदर्य समूह के द्वारा उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है। निश्चय ही वह अद्वितीय सृष्टि रत्न मुझे प्रतीत हो रही हैं। एक बार अर्थ फिर से देखिए, धातु विभुत्वम विधाता की सर्वशक्तिमत्ता और तस्या वपूजा और उसके शरीर पर विचार करके में सा विधिना चित्रे निवेश्य मुझे हुए विधाता के द्वारा चित्र बनाकर परकल्पित सत्य योगा जिसमें जीवन का संचार कर दिया गया है। मनसा तो रूपोच्चयन कृता, मन से ही मानो सौंदर्य समूह से बनाई गई है ऐसी स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति विलक्षण स्त्री रत्न प्रतीत हो रही है। टिप्पणियां देखिए, उद्वेचितस्य खिन्न जिसको अरुचि उत्पन्न हो गई हो या जिसका मन भर गया हो। उत धन विज धन ऋच धन तय। स्त्री रत्न तुम्हारा भी मन अंतःपुर की स्त्रियों से भर गया है, अतः तुम्हें अब तपस्वी बालाएं चाहिए। चित्रे निवेश्य परमात्मा ने मानो सर्वोत्तम सुंदरी का चित्र बनाया, उस चित्र में प्राण संचार किया और हाथ से नहीं अपितु मन से सौंदर्य समूह के द्वारा उसको बनाया है। निवेश्य नी धन विष धन ऋच धन ल्यप। परकल्पित परिकल्पितः सत्वस्य योगः अस्याम सा बहुव्रीहि समास है जिसमें जीवन संचार किया है। मनसा तु मानो मन से, हाथ से बनाने से कोई भी वस्तु उतनी सुंदर नहीं बनती है जितनी कि हम मन में परिकल्पना करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वह मानो मन के द्वारा बनाई गई है। अपरा स्त्री रत्न अपूर्व या विलक्षण स्त्री रत्न की सृष्टि की है। ना विद्यते परा यस्या सा अपरा, अनुपम अद्वितीय। कुछ लोगों ने अपरा का अर्थ दूसरा स्त्री रत्न लिया है और पहली सर्वश्रेष्ठ सुंदरी लक्ष्मी या तिलोत्तमा को लिया है। काली ने इसके स्थान पर उर्वशी जो हैं उनका नाम प्रस्तुत किया है। यहाँ पर अपरा का अनुपम अपूर्व विलक्षण अर्थ ही उचित प्रतीत होता है। यहाँ पर मनसानु के द्वारा संदेह अलंकार है। अपरा सृष्टि के द्वारा अभेद में भेद रूप क्या है, अतिशयोक्ति है। चतुर्थ पद प्रथम 3 पदों का कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। आगे देखिए, विदूषक यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, और यदि ऐसा है तो वह सभी रूपवती स्त्रियों में रूपवतियां उससे क्या हुई हैं, तिरस्कृत हुई हैं। राजा इदम चा मे मनसी वर्तिति, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि, श्लोक देखेंगे बच्चों, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम करुहि अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद रूपम अनघम
न जाने भोक्तारम कमिहा समुपास्थस्यति विधि। अनघम तदरूपम, अनघम यानी निष्कलंक, निर्दोष, तदरूपम उस सौंदर्य को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अनाघ्रातम पुष्पम, कि वह सौंदर्य ना सूंघे हुए पुष्प के तुल्य है। कररुहै अलूनम, नाखूनों से ना काटे हुए या भेदे हुए कोमल पत्तों के तुल्य है, किसलम कोमलों के समान है। अनाविद्धम रत्नम, और ना बिंधे हुए रत्न के तुल्य है। अनास्वादित रसम नवम मधु, और जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है ऐसा नया मधु है। पुण्या नाम च अखंडम फलम एव, और पुण्यों का अखंडित फल सा है। विधि ब्रह्मा जो हैं, यह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति इति न जाने, पता नहीं परमात्मा किसको उसका उपभोक्ता बनाएगा, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बार फिर से अर्थ देखिए। अनघम तद रूपम, निर्दोष उसका जो सौंदर्य है वह कैसा है। अनाघ्रातम पुष्पम, ना सूंघे हुए फूल के तुल्य है। जिस प्रकार से बच्चों जो अगर हम पुष्प जो है उसको क्या कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो वह किसी भी देवता आदि पर नहीं चढ़ाया जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि वह कैसे है, ना सूंघे हुए फूल के समान है। उसका कहीं भी मतलब उसको वो मतलब पूरी तरह से एक तरह से वो क्या है, पवित्र है। कर हुई अलूनम किसलम, और नाखूनों के द्वारा ना भेदे हुए कौपलों के तुल्य है। या अनाविद्धम रत्नम, ना तरासे हुए ना बींधे हुए रत्न के समान है। अंगूठी में रत्न जो है उसकी कीमत कब तक रहती है, जब तक वह किसी अंगूठी वगैरह में जड़ता नहीं है। जड़ने के बाद उसके उतनी मूल्य नहीं रहता जितना कि उसका रत्न का मूल्य होता है। अनास्वादित रसम नवम मधु पुण्य नाम अखंड फलम एव, और कह रहे हैं कि जो शकुंतला हैं वे रस का आस्वादन नहीं किया गया ऐसा नवीन मधु तुल्य हैं। और ऐसे पुण्यों के अखंडित जो फल है, फलसा है, उसको भोक्तारम का समुपस्थास्यति विधि ना जाने। जो ब्रह्मा हैं या परमात्मा जो हैं उसका उपभोक्ता किसे बनाएंगे, ये मैं नहीं जानता हूँ। इसमें आप टिप्पणियाँ देखेंगे। प्रत्यादेश, खंडन, निराकरण, अर्थात शकुंतला के सामने सभी रूपवती स्त्रियां जो हैं व्यर्थ हुईं। इति मनसी, मैं ऐसा समझता हूँ। अनाघ्रातम, न आघ्रातम न तत्पुरुष, जिसकी अभी तक किसी ने नहीं सूंघा है ऐसे फूल की तरह, इससे उसके शरीर का सुगंधित होना प्रतीत होता है। आघ्रात, आधन घ्राधन तय, आलूनम अक्षत, लून लू धन तय, लवादिभ्यस से ताको ना हो जाता है। अनाविद्धम, ना बींधा हुआ, जिसमें छेद नहीं किया गया है। आविद, आधन व्यधन तय, पाठविद, अनाभुक्तम, ना पहना गया। यह अधिक उपयुक्त पाठ नहीं है क्योंकि कुमारी के लिए अनाविद्ध अधिक साभिप्राय है। अनास्वादित रसम, न आस्वादितः रसात, यस्य तत् बहुब्री समास है, जिसका रस नहीं चखा ऐसा सहज है। अखंडम, अखंडित, अर्थात पूरा का पूरा। अनघम, निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, जिसमें कोई दोष या कलंक नहीं है। समुपस्थास्यति यानी लाएगा या बनाएगा। यहाँ पर प्रेरणा अर्थ गुप्त है। धातु अंतर भावितनी अर्थ है, अतः ऋच का अर्थ लिया जाएगा। समुपस्थास्यति उपस्थित करेगा अर्थ है। इस श्लोक में कई उपमाएं होने से मालोपमा अलंकार है। एव का प्रत्येक के साथ संबंध समझना चाहिए। अनाघ्रात, अलून, अनाविद आदि शब्द साभिप्राय हैं, अतः परिकर अलंकार हैं। यहाँ शोभा नामक नायिका का अलंकार भी है। 10 रूपक में यह श्लोक शोभा के उदाहरण रूप में आया है। शोभा का लक्षण है रूप, यौवन, लालित्य, भोगाद्ययी अंगभूषणम। शोभा प्रोक्ता, साहित्य दर्पण में कहा गया है ये। यहाँ पर गुणों का उल्लेख होने से गुण कीर्तन नामक नाटकीय लक्षण है। उसका लक्षण है गुणानाम कीर्तनम यत्तु तदेव गुण कीर्तनम। ये भी साहित्य दर्पण में है। विदुषा कहा तेन ही लघु परित्रायम ताम ईनाम भवान, तो आप उसको शीघ्र बचाइए। माँ कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिक्कण शीर्ष से हस्ते पतिष्यसी, जिससे वह इंगुदी के तेल से चिकने सिर वाले
किसी तपस्वी के हाथ में ना गिर जाए। शेष आपको अगले व्याख्यान में या वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।